बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 13। दर्स नंबर 13 में बेटा दो बातें बता रहे हैं। एक बात तो ये बता रहे हैं या एक बात ये दिखाना चाहते हैं कि जुमला किसे कहते हैं। बेटा सेंटेंस या जुमला जिसे कहते हैं ना अरबी जबान में, उसको जुमला कहते हैं कि जिसका बोलने वाला बोलकर खामोश हो तो सुनने वाले को पूरी बात मालूम हो जाए। अगर कोई ऐसे जुमला बोले तो उसी को जुमला कहते हैं, उसी को कलाम कहते हैं। जुमला होने के लिए बेटा मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों का होना जरूरी है, यानी एक ऐसी चीज होना जरूरी है जिसका सबूत दूसरे के लिए किया जाए और एक ऐसी चीज होना जरूरी है जिसके लिए सबूत किया जाए। अगर मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों जमा हो जाते हैं किसी कलाम में, उसी को बेटा जुमला या कलाम कहते हैं। जैसे कि यहां पर बता रहे हैं अल्लाह मौजूदुन, अल्लाह मौजूद है। तो यहां पर देखो मौजूद होने का सबूत किसके लिए किया जा रहा है? अल्लाह के लिए। तो लफ्ज़ अल्लाह यहां पर मुस्नद इलैह होगा, क्योंकि जिसके लिए सबूत हो वो मुस्नद इलैह कहलाता है, और जो चीज साबित हो, जो लफ्ज साबित हो, वो मुस्नद कहलाता है। तो यहां पर मौजूद होना साबित हो रहा है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह मुस्नद इलैह हो जाएगा। मौजूद साबित, ये मौजूद जो है ये साबित हो रहा है, तो ये मुस्नद हो जाएगा। और मुस्नद और मुस्नद इलैह के मजमुआ को ही बेटा जुमला कहते हैं। तो अब बताओ अल्लाह मौजूदुन, ये जुमला हो गया या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो अब हमने जो ये जुमला पढ़ा अल्लाह मौजूदुन, ये जुमला है, मुस्नद और मुस्नद इलैह मौजूद हैं, लेकिन यहां पर एक चीज का सबूत किसी चीज के लिए किया गया है, ठीक है ना। वहीं पर बेटा कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज की नफी किसी चीज से की जाए, नफी की जाए, यानी जैसे सबूत किया जा रहा है ये चीज इसके लिए साबित है, और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है हम ये कहें कि ये चीज इसके लिए साबित नहीं है। इसी को बेटा नफी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में निगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर दूसरी फनों में जाए तो इसी को सल्ब कहते हैं। बहरहाल अब आप नफी तो समझ गए ना कि कभी एक चीज का सबूत किया जाता है किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज की नफी की जाती है किसी चीज से। अल्लाह मौजूदुन में मौजूद होने का सबूत किया गया है अल्लाह के लिए, और वहीं पर हम कहें अल्लाह लैसा बेगाइबिन, अल्लाह गायब नहीं है। तो लैसा का माना नहीं, नहीं है। लैसा एक फेल है बेटा। अल्लाह लैसा बेगाइबिन, अल्लाह गायब नहीं है, ठीक है। तो यहां पर गायब ना होने का सबूत किया गया, या ये कह लो गायब होने की नफी की गई है, नेगेटिव है ये जुमला। पहला जुमला अल्लाह मौजूदुन वो पॉजिटिव है, मुस्बत है, और दूसरा जुमला जहां पर लैसा आ गया यानी जहां पर नहीं का माना आ गया, नहीं है ना, तो इसी को बेटा कहते हैं मनफी, या इसी को कहते हैं निगेटिव इंग्लिश में। तो यहां पर ये दोनों बातें बताई हैं कि ताकि बच्चे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें समझ लें, या बच्चे मुस्बत और मनफी दोनों को समझ लें, ठीक है। जैसे तस्हीरुल मसादिर वगैरह में आप मुस्बत और मनफी सब पढ़ चुके हो। यहां पर अरबी जबान में लैसा भी नफी के लिए आता है, ऐसे ही ला आपने पढ़ा है, ला भी नफी के लिए आता है। जैसे हाजा कबीरुन, हाजा कबीरुन, क्या ये बड़ा है? आप कहेंगे ला नहीं, हाजा लैसा बे कबीरिन, ये बड़ा नहीं है, बल हुवा सगीरुन, कि वो छोटा है, ऐसे बोल देंगे ना। तो लैसा भी नफी के लिए आता है। तो आप एक मुस्बत और एक मनफी आप इस सबक में समझ गए होंगे। अब बेटा तर्जमा करते हैं। अल्लाह मौजूदुन, अल्लाह मौजूद है। अल्लाह लैसा बेगाइबिन, अल्लाह गायब नहीं है। अल्लाह रहीमुन, रहीमुन का माना होता है बेटा रहम करने वाला। अल्लाह रहीमुन, अल्लाह रहम फरमाने वाला है। अल्लाह लैसा बेज़ालिमिन, अल्लाह जालिम नहीं है। जालिम का माना होता है बेटा जुल्म करने वाला, सताने वाला।
अल्लाह लैसा बिज़ालिमिन, अल्लाह सताने वाला नहीं है, अल्लाह जुल्म फरमाने वाला नहीं है ना। जहां जहां लैसा आ रहा है नफी का माना हो जा रहा है, निगेटिव बन जा रहा है ना। अल इस्लाम हक़्क़ुन, इस्लाम हक है। हक बेटा कहते हैं जो हकीकत में साबित हो, जिसका वजूद हो हकीकत में, उसको हक कहते हैं। अल इस्लाम हक़्क़ुन, इस्लाम हक है। अल इस्लाम लैसा बिबातिलिन, इस्लाम बातिल नहीं है। बातिल कहते हैं बेटा बेबुनियादी चीज को। जैसे कि मिसाल के तौर पर आसमान ऊपर है, सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई कहने लगे भाई आसमान ऊपर नहीं है, आज आसमान नीचे हो गया है, तो क्या कोई मानेगा? बेबुनियाद बात होगी ना, तो कहा जाएगा कि इसकी बात बातिल है ना, बेबुनियाद है। अल इस्लाम हक़्क़ुन, इस्लाम हक है। अल इस्लाम लैसा बेबातिलिन, इस्लाम बातिल नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। अल क़िर्दु हैवानुन, हैवान बेटा बोलते हैं तो हैवान का मतलब होता है जानदार, जिसके अंदर जान होती है। लिविंग थिंग को हैवान कहते हैं, है ना, जिसके अंदर रूह होती है उसको हैवान कहते हैं। अल क़िर्दु हैवानुन, बंदर जानदार है, या कह लो जानवर है, बंदर जानवर है। अल क़िर्दु लैसा बिइंसानिन, बंदर इंसान नहीं है, कभी इंसान नहीं रहा होगा बंदर। लोग कहते हैं कि बंदर ही तरक्की करके इंसान बन गए। हैरत की बात है, जिस वक्त में कोई तरक्की नहीं थी उस वक्त बंदर तरक्की करके इंसान बन गए, और आज इतनी तरक्की है, एक बंदर कभी इंसान बनते हुए मैंने नहीं देखा। इस तरक्की के दौर में बंदर तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तरक्की नहीं थी उस वक्त कैसे तरक्की कर गए? लोगों की अक्लों पर पत्थर पड़े हुए हैं। बहरहाल जिसके बाप दादा बंदर होंगे वो अपने बाप दादा का नस्ब बंदरों से जोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादा, हमारे पुरखे कभी बंदर नहीं रहे, हम तो आदम की औलाद हैं। अल क़िर्दु लैसा बिइंसानिन, बंदर इंसान नहीं है। अच्छा एक बात और आपने देखो समझी, लैसा के बाद लैसा बेइंसानिन, लैसा बेगायबिन, गायब नहीं है। क्या गायब नहीं है? लैसा बेजालिमिन, जालिम नहीं है। कौन? अल्लाह जालिम नहीं है, यही है ना। तो देखो अल्लाह जालिम नहीं है, तो दर हकीकत यहां पर असली इबारत थी लैसा अल्लाहु बिजालिमिन। लफ्ज़ अल्लाह जो है वो लैसा के अंदर एक हुआ ज़मीर है, वो अभी आप समझोगे नहीं, लेकिन ज़मीर मुस्ततिर है। और जालिमिन जो है ये लैसा की खबर होती है बेटा। जहां पर भी लैसा है ना, तो लैसा के बाद में जो बा हरफ जार जिस लफ्ज़ पर दाखिल होकर आ रहा है ना, जैसे बेगाइबिन, बेजालिमिन, बेबातिलिन, बेइंसानिन, लैसा के बाद आ रहा है, तो लैसा की खबर जो होती है बेटा उस पर बा दाखिल कर देते हैं। तो यहां पर जहां अगर आपसे कहा जाए हुवा कबीरुन, क्या वो बड़ा है, तो जवाब में आप कहेंगे ला, नहीं, लैसा बेकबीरिन, वो बड़ा नहीं है। तो देखो लैसा बेकबीरिन आपने कहा ना, तो कबीर पर भी बा दाखिल कर दिया। यहां पर भी देखो, तो लैसा के खबर जो आती है उस पर बा दाखिल होता है, ये भी आप जहन में रखना। अल क़िर्दु लैसा बिइंसानिन, बंदर इंसान नहीं है। अल माउ कसीरुन, पानी बहुत है। कसीर का माना बहुत, ज्यादा। अल माउ कसीरुन, पानी बहुत है यानी ज्यादा है। अल माउ लैसा बिक़लीलिन, कलील का माना होता है बेटा थोड़ा। अल माउ लैसा बिक़लीलिन, पानी थोड़ा नहीं है। अत्तीन हुल्वुन, अत्तीन का माना होता है बेटा जैसे कुरान पाक में वत्तीन वज़ैतून, तो अत्तीन का माना होता है इंजीर। इंजीर हम लोग जो एक मेवा होती है, एक फ्रूट होता है इंजीर, तो अरबी जबान में उसको तीन कहते हैं। अत्तीन हुल्वुन, हुल्वुन का माना होता है मीठा। ऐसे ही हुल्वुन का माना मिठाई भी होता है बेटा, लेकिन हुल्वुन का माना मीठा, बल्कि मिठाई के लिए अरबी आती है हलवा। अल हलवा, हम उर्दू में हलवा बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पर तो खास चीज सूजी वगैरह का जो बना हुआ होता है उसे हलवा कहते हैं, लेकिन अरबी जबान में हलवा का मतलब होता है मिठाई। अत्तीन हुल्वुन, इंजीर मीठा है।
अत्तीनो लैसा बिहामिदिन। हामिद का माना होता है बेटा बाद से हामिद, इसका माना होता है खट्टा। अत्तीनो लैसा बिहामिदिन, इंजीर खट्टा नहीं है। अल्लैमून हामिदुन, अल्लैमून का माना होता है नींबू, है ना। अल्लैमून का माना नींबू, जिसको इंग्लिश में लेमन भी कहते हैं। अल्लैमून, अरबी जबान में लेमून, इंग्लिश में लेमन, उर्दू में हमारे यहां पर नींबू कहते हैं, कुछ लोग निब्बू भी कहते हैं। अल्लैमून हामिदुन, नींबू खट्टा है। अल्लैमून लैसा बिहुल्विन, नींबू मीठा नहीं है। लैसा बिहुल्विन, तो देखो बार आए, बा हरफ जार है, आप बार बार पढ़ चुके हो और आपने पढ़ा है कि हरफ जार जिस इस्म पर दाखिल हो जाए उसके आखिर को जर देता है। तो देखो जहां जहां बा आया है सबके आखिर में जर है, यानी जेर आया है। बेगाइबिन, बेजालिमिन, बेबातिलिन, बेइंसानिन, बेकलीलिन, बेहामिदिन, बेहुल्विन, सब में आ गया ना जेर। इन अरबी बनाने में इन चीजों का ध्यान रखना। अद्दर्सु सहलुन, अद्दर्स का माना सबक, सहलुन का माना आसान। अद्दर्सु सहलुन, सबक आसान है। अद्दर्सु लैसा बिस्सअबिन, सअबुन का माना होता है बेटा मुश्किल, कठिन, है ना। बिस्सअबिन कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। अद्दर्सु लैसा बिस्सअबिन, सबक मुश्किल नहीं है। तो ये बेटा ये आपने पूरा चैप्टर, पूरा ये सबक पढ़ा, आपने दर्स पढ़ा। अब यहां पर इसके बाद में साहिब किताब कुछ अरबी के सवालात दे रहे हैं, जिन सवालात के जवाबात आपको अरबी ही में लिखना है। मिसाल के तौर पर एक सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं। असएला लफ्ज लिखा हुआ है ना, असएला, ये असएला बेटा प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है सवाल। जैसे सवाल वाहिद है और जमा असएला, यानी बहुत सारे सवालात। सवाल है पहला, हलिल क़ित्तु तवीलुन, हल। अच्छा एक बात और बता दूं यहां पर मैं, लफ्ज हल है, हल का मतलब होता है क्या, है ना। ऐसे ही हमजा का आ भी आता है, आ का माना भी क्या होता है, आ, हमजा जो लिखा हुआ होता है ना उस पर जबर होता है, उसका माना भी क्या हो जाता है। ऐसे ही आपने माक़बल में पढ़ा है तो मां भी पढ़ा है, मां का माना क्या, ठीक है ना। मैं एक बात आपसे कहूं, मां और हल के इस्तेमाल में फर्क समझना। कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा मशकूक, वो शक में पड़ जाते हैं कि हम हल का इस्तेमाल करें और या मां का इस्तेमाल करें। तो कोई जहां पर हल इस्तेमाल करना चाहिए वहां पर कोई मां इस्तेमाल कर लेता है, जहां मां इस्तेमाल करना चाहिए वहां पर कोई हल इस्तेमाल कर लेता है। ये गलतियां बच्चे बहुत सारी करते हैं। तो एक बात याद रखना, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी सी बात समझा दूं ताकि वो आपके समझ में आ जाए, वरना तो इसमें थोड़ी सी तफसील है, डिटेल है। आप ये समझ लो, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, जिसके बारे में आप सवाल कर रहे हो, हल के जरिए से या मां के जरिए से, तो जिसके बारे में सवाल करना है उसको आप देख लो कि वो क्या है। आया कि वो सिर्फ एक कलिमा है या पूरा जुमला है जिससे सुनने वाले को पूरी बात समझ में आती हो, यह ध्यान रखना है। मिसाल के तौर पर मैं दोनों मिसालें दे दूं। मैंने कहा जैद, या मैंने कहा नासिर, या मैंने कहा गधा, या मैंने कहा घोड़ा, दरख्त। अब ये सारे मैंने अल्फाज बोल दिए। अब इन अल्फाज में मुझे बताओ कि मैंने सिर्फ दरख्त ही तो कहा है, यानी सिर्फ एक कलिमा जिक्र किया है ना, कोई जुमला तो जिक्र नहीं किया। सेंटेंस बनने के लिए, जुमला बनने के लिए मुस्नद और मुस्नद इलैह कम से कम दो कलिमे तो चाहिए ना। लेकिन यहां पर तो मैंने एक ही कलमा अब तक जिक्र किया है, जैद, गधा, घोड़ा, दरख्त, पत्थर, एक ही एक कलमा मैंने बोला है, समझे नहीं। तो अगर किसी एक चीज के बारे में सवाल हो और वो चीज ऐसी है जिसमें जान नहीं है, या बल्कि जान मत कहो, बल्कि ये कहो जिसके अंदर अक्ल नहीं है। एक चीज के बारे में सवाल हो
और वो चीज ऐसी हो जिसमें अक्ल नहीं है, तो हम वहां पर सवाल करेंगे मां के जरिए से। अगर एक चीज के बारे में सवाल है, मसलन हमने कहा कोई पत्थर है, अब हमने उस पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा मा हाजा, ये क्या है। अब यहां पर नहीं कहेंगे हल हाजा, ये नहीं कहेंगे, याद रखना। क्यों? पत्थर है ना, सिर्फ एक है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए, इशारा करते हुए हम पूछ रहे हैं मा हाजा, ये क्या है, एक है, ठीक है ना। आप सवाल करेंगे, अब हल हाजा नहीं कहेंगे, मा हाजा कहेंगे। कोई दरख्त है, दरख्त एक ही है, अब उसकी तरफ हम इशारा करते हुए कहें तो कहेंगे मा जालिका, वो क्या है। अब यहां पर ये नहीं कहेंगे हल जालिका, ये नहीं कहेंगे। और वहीं पर बेटा पूरा जुमला अगर कहीं पर हो, मिसाल के तौर पर मैंने एक लफ्ज बोला, मैंने कहा हाजा जैदुन, या मैंने कहा हाजा हिमारुन, हाजा शजरुन, ये दरख्त है। हाजा शजरुन मैंने कहा, जालिका हजरुन कहा, हजर का माना पत्थर, जालिका हजरुन, वो पत्थर है। अब देखो वो पत्थर है, यहां पर जालिका मुसनद ले बन गया, हजरुन पत्थर ये मुसनद बन गया, हाजा शजरुन में हाजा, ये दो कलमे हो गए, हाजा एक अलग कलिमा है और शजरुन एक अलग कलिमा है, दो कलमे मिलकर मुसनद और मुसनद ले मिलकर पूरा एक जुमला बन गया ना। अब यहां पर पूरा एक जुमला है, हाजा शजरुन, ये दरख्त है, ठीक है, पूरा जुमला है, ध्यान रखना। अब हम हाजा शजरुन जिसको हम कह रहे हैं ये दरख्त है, इस पूरे की तरफ इशारा करते हुए हम कहें तो हम ये कहेंगे हल हाजा शजरुन। अब हम सवाल करेंगे, मसलन पूरे जुमले के बारे में सवाल कर रहे हैं, है ना, हल हाजा शजरुन, क्या ये दरख्त है, ठीक है। तो अब यहां पर हल के जरिए से हमने सवाल किया। अब हम यहां पर ये नहीं कहेंगे मा हाजा शजरुन, ये नहीं कहेंगे हम। तो आपको समझाने के लिए मैंने बस एक ही फार्मूला दे दिया कि जहां पर एक कलमे के बारे में सवाल किया जाए, जहां पर मुसनद और मुसनद इलैह दोनों का मजमुआ ना हो, फिर उसके बारे में सवाल किया जाए तो आप मां का इस्तेमाल करिए। और अगर मुसनद और मुसनद इलैह के मजमुआ के बारे में यानी जुमले के बारे में अगर सवाल हो रहा है तो आप वहां पर हल का इस्तेमाल करना, ठीक है ना। अब देखो यहां पर भी मैं मिसाल में बता दूं, इस सवाल में सवाल है अल क़ित्तो तवील, देखो हल को तो अभी हटा दो, हल के जरिए से तो हम सवाल करेंगे। अल क़ित्तो तवील, बिल्ला लंबा है, ठीक है, पूरा जुमला है नहीं है, अल क़ित्तो मुसनद इलैह है क्योंकि उसके लिए लंबा होना साबित किया जा रहा है, तवील मुसनद है वो साबित हो रहा है। तो मुसनद और मुसनद इलैह का मजमुआ हो गया, और मुसनद और मुसनद इलैह के मजमुआ ही को मुब्तदा वो जुमला कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, जुमला कहते हैं। तो पूरा जुमला हो गया अल क़ित्तो तवील। अब इसी के बारे में हम सवाल करें तो अब लेकर आएंगे हल, हलिल क़ित्तो तवील, क्या बिल्ला लंबा है। अब यहां पर ये नहीं कहेंगे मल क़ित्तो तवील, वहीं पर अगर सिर्फ अल क़ित्तो होता, ठीक है, फिर अल क़ित्तो के बारे में या कोई बिल्ला ही है और कोई आदमी नहीं जानता है उसके, अब सिर्फ जो बिल्ला उसके सामने से गुजरा वो जानता नहीं है, तो अब वो बिल्ला की तरफ इशारा करके कहे तो वो यही कहेगा मा हाजा, ये क्या है, हल हाजा नहीं कहेगा आप, ठीक है, समझ में बात आ गई होगी। अच्छा एक और बात मैं यहां पर बता दूं, हल जो है किस इस्तेमाल के लिए आता है, कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन साथ में ये भी समझ लो कि हल के आखिर में हल जो है ना दो हरफी है, पहले हा है फिर लाम है, और लाम भी इसमें साकिन है। अब अगर हल के जरिए से जिस जुमले के बारे में पूछा जा रहा है, जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है, अगर उस पर अलिफ्लाम दाखिल है तो बेटा अलिफ्लाम अगर दाखिल हुआ तो हमजा तो वहां पर वस्ल का होगा, हमजा वस्लिया कहते हैं जो गिर जाता है मिलाने के वक्त में, ठीक है ना, और लाम भी साकिन होगा अलिफ के बाद, और हल का लाम भी साकिन है, तो दो साकिन जमा हो जाएंगे वहां पर। और आपने अभी पढ़ा नहीं होगा लेकिन क़िरात में एक कायदा आप पढ़ेंगे, अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल कस्र, जब दो साकिन जमा हो जाते हैं ना तो एक साकिन को हरकत देते हैं, यानी जबर या जेर या पेश देंगे, तो क्या हरकत देंगे, तो कहना है जब दो साकिन जमा हो जाएं तो वहां पर पहले वाले साकिन को जेर दे देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हल लाम भी साकिन है, अल क़ित्तो में दूसरा हमजा के बाद जो लाम है वो लाम भी साकिन है, तो दो लाम यहां पर जमा हो गए
तो पहले लाम को कसरा दे देते हैं यानी जेर दे देते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं हलिल क़ित्तु तवीलुन। इसीलिए देखो नीचे नोट में भी लिख दिया इन्होंने नीचे कि बताया जाए कि हल को जब अल यानी अलिफ लाम वाले इस्म से मिलाया जाए तो उसके लाम को जेर दिया जाता है, ठीक है ना। तो हलिल क़ित्तु तवीलुन, बात समझ में आ गई होगी। सवाल है क्या बिल्ला लंबा है? हलिल क़ित्तु तवीलुन, क्या बिल्ला लंबा है? जवाब आप अरबी में देंगे। अब अगर लंबा है बिल्ला तो आप कह देंगे नाम अल क़ित्तु तवीलुन, और अगर बिल्ला छोटा है लंबा नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं ला नहीं अल क़ित्तु लैसा बितवीलिन, बिल्ला लंबा नहीं है। तो चूंकि आपने नफी की ही बहस पढ़ी थी, यहां पर हलिल क़ित्तु तवीलुन मुस्बत है तो अब मनफी आप कर दीजिए उसको, ला नहीं अल क़ित्तु लैसा बितवीलिन, वो लंबा नहीं है ना। हलिल जमल कसीरुन, क्या ऊंट नाटा है? आप जवाब देंगे ला नहीं अल जमल लैसा बिकसीरिन, ऊंट नाटा नहीं है। तो लफ्ज लैसा का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि वो निगेटिव और मनफी बन जाए, ठीक है। इस सबक में लैसा ही का इस्तेमाल किया है, लैसा का माना नहीं, ठीक है। ये बात जहन में रहे। और नीचे फिर कुछ उर्दू दी गई है, उस उर्दू की आप अरबी बनाइए, है ना, और उसको आप मेरे पास भेजिए। ये सवालों के जवाब भी लिख के भेजिए और उर्दू की अरबी भी बनाकर भेजिए। अच्छा, अभी कुछ लोगों की तो आप इस उर्दू की अरबी बनाकर भेजेंगे। एक जुमले की अरबी मैं भी बना देता हूं। मौज खट्टा नहीं है। बेटा मौज किसे कहते हैं? मौज का माना होता है केला, अलमौजू का माना केला। तो अलमौजू खट्टा नहीं है, खट्टे की अरबी आपने पढ़ी थी हामिद, नहीं है लैसा लगाना है। अब आपको माना होगा अलमौजू लैसा बिहामिदिन, मौज यानी केला खट्टा नहीं है, मौज का माना केला, ठीक है। अब इस तरीके से आपको सब अरबी बनाना है बेटा।